जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। तुम लोग तो समझ रहा होगा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। हम भी प्रोबेबिलिटी को खत्म कर दिए थे, लेकिन एक दो नया पॉइंट था, छूट गया था। बाद में यदि याद पड़ता तब तो नहीं डालते, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा था, इसलिए इसको डाल देना ही उचित है। वैसे चैप्टर ही मन लगने वाला है। आई पॉइंट और मन लगने वाला है। इसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। इसमें जैसे क्या कहें, जैसे मान लो ये फिगर है, ठीक है, यही फिगर ले लो। ये फोटो है ना, सरस्वती जी का फोटो है, मान लो सरस्वती जी का फोटो है, ठीक। ये इनका साड़ी हो गया, मान लिया। अब हम कह रहे हैं कि हम यहाँ दूर में हैं, ठीक है, यहां से हम फूल फेंके, ठीक है, यहां से फूल फेंके तो वह फूल ये सरस्वती जी के फोटो पर लगेगा या इस साड़ी पर पड़ेगा। जैसे फूल ऐसे फेंके ना, ठीक है, फूल ऐसे फेंके, ये फूल सरस्वती जी के फोटो पर लगेगा या उनके साड़ी पर लगेगा, इसी में कहीं लगेगा। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटो पर पढ़ने का क्या प्रोबेबिलिटी है और साड़ी पर पढ़ने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक। जैसे यही फूल है, मान लो, ठीक है, तो हम फूल फेंके, ठीक है, तो वहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये क्या कह रहा है? हमको क्या करना होगा, इस पूरा का एरिया लेना होगा, सारी सहित फोटो का। ये मेरा क्या करेगा, सिंपल स्पेस का काम करेगा, पूरा एरिया, और साड़ी का अलग एरिया। यदि कहेगा साड़ी पर गिरने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो साड़ी का एरिया ले लेंगे, अब बाई टोटल एरिया ले लेंगे। फोटो पर पढ़ने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फोटो का एरिया ले लिए, अब बाई क्या टोटल एरिया ले लिए, ठीक। अब इसमें हमको देखना है, ये जो फोटो है क्या है, रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये जो पूरा शेप बनेगा वो भी रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। लेंथ ब्रेथ दिया होगा, मान साइड उसका दिया होगा, जो भी ज्योमेट्री, जैसे सर्कल होगा उसमें रेडियस दिया हुआ है, क्या ट्रायंगल होगा उसमें साइड दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से निकल सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं थी, ठीक। अब इसी में देखो कि ये माँ बंगलामुखी का फोटो है, ठीक है। इसमें हम तुमको एक काम कर दें, हाँ, इतना हम ले लिए, ठीक है, वहां से लेकर के उस इंड से लेकर के और उस इंड तक, ठीक, और यहां पर यहां से लेकर के इस इंड तक, ठीक है। अब हम कह रहे हैं तुमको कि हम फूल फेंके, ठीक है, या तो इस फोटो पर या इस फोटो पर। अब बीच वाला भी तो स्पेस है ही नहीं, तो हम कह रहे हैं कि फूल फेंका गया, ठीक, और फूल फेंकने पर किसी न किसी भगवती के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी स्पेस है जो भगवती के पास नहीं जाएगा, तो नहीं जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करेंगे इसमें, पहले तो टोटल एरिया ले लिए, दोनों भगवती को मिला के लेंथ कितना हुआ और ब्रेथ कितना हुआ, वो टोटल एरिया हो गया। उसके बाद इस स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस है मेरा, इसका भी एरिया निकाल लिए। तो आपको क्या कहा है कि नहीं जाने का, यानी इसमें जाने का, तो इसका एरिया बाय क्या टोटल एरिया, नहीं हो गया। यही है जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अब शेप तो बहुत सारा होगा, जैसे मान लो कि हम एक काम करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा सर्कल ले लिया,
मान लो कि 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल हो गया। ठीक, दिमाग में सेट करो बात को। सेट हो गया तो क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो आता है, मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला आपको आता है। ठीक, एक सर्कुलर स्पेस है, आ गया, उसके अंदर कहीं पर एक स्क्वायर फील्ड है, एक छोटा सा स्क्वायर फील्ड है। मान लो कि 500 मीटर का सर्कल है, 500 मीटर का सर्कल है, और उसमें 20 बाई 30 का, यानी क्या 20 मीटर बाई 30 मीटर का एक ग्राउंड है। ठीक, अब हम कहते हैं कि कोई बाहर से कुछ गिरने वाला है, मान लो कोई उल्का पिंड गिरने वाला है। ठीक, तो उल्का पिंड जो गिरने वाला है उसी रेंज में, तो उस फील्ड में, उस ग्राउंड में गिरने का क्या प्रोबेबिलिटी है? वो क्या कहते हैं आपको, रेक्टेंगुलर है 20 बाई 30 का, तो उसका एरिया अब बाय क्या, एरिया ऑफ सर्कल। नहीं हो गया? आप समझ गए बात? चलिए, जैसे यहां से यहां तक का रोड है, ठीक है, मान लो कि अपना इमली चौक से लेकर के गौशाला चौक तक रोड है, कहता है लोग रोड है तो गड्ढा, गड्ढा में रोड है। रोड में गड्ढा रहता तो कहीं कहीं रहता है तो इंडिया में चल जाता है, लेकिन गड्ढा में रोड है। अब हम कहते हैं कि किसी गड्ढा में जाने पर आपकी गाड़ी गिर सकती है या आप गिर सकते हैं। किसी गड्ढा में जाने पर आपकी गाड़ी गिर सकती है और आप गिर सकते हैं। तो यहां से क्या बोले हैं, गौशाला चौक तक है, इमली चौक से मान लो गौशाला चौक तक, इस बीच में गिरने का क्या क्या चांस है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके गौशाला चौक का लेंथ ले लिए और सड़क की चौड़ाई ले लिए, ब्रेथ ले लिए। ठीक, तो लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, तो एरिया पता चल गया। ये मेरा सिंपल स्पेस का काम करेगा। ठीक, अब गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा हम लोग खोज लेंगे कहाँ कहाँ है। ठीक, अब कहिएगा कि बिना शेप का गड्ढा सब है, सही बात है, लेकिन आप मान लिए कि शेप का कोनो, कहीं पर सर्कल का है, हाँ, कहीं पर सर्कल का है और कहीं पर क्या है, माने रेक्टेंगुलर शेप है, कहीं पर क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, अलग अलग शेप का। ठीक है, अलग अलग शेप का गड्ढा सब है। आप सब गड्ढा का एरिया निकालिएगा, अब बाई टोटल हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम 90% गड्ढे हैं, 10% मान लो सड़क है। इस प्रकार से आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। यही था मेरा जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब आते हैं हम लोग चलिए, जैसे मान लो कि क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 7, प्रोबेबिलिटी 7 किसके लिए, 9 और 10 के लिए। नाम क्या है इसका, जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अब आ जा, मान लो एक लाइन है, ठीक है, लाइन नहीं है, क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हो गया, आगे बढ़ा, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक, यहां से यहां तक का लेंथ मान लो, कुछ भी मान सकते, 5 मीटर। क्या हो गया, 5 मीटर। ये ग्रीन कलर का है, चलो इसको बंद करो। चलो भाई, ब्लैक कलर वाला कहाँ गया, ब्लैक कलर वाला,
इसमें यहां से यहां तक जो है ये 0.5 मीटर ये ब्लैक, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आंख बंद है मेरा, पता है यहां से यहां तक है, ठीक है। कहां से यहां तक आंख हम बंद कर लिए, ठीक है। इस लाइन पर देना है, तो कहते हैं कि ब्लैक पर जाने का, कलम को ब्लैक पर जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। आंख बंद करके कहीं डाले, ब्लैक पर चला गया, कहीं डाले नहीं गया, ठीक। तो ब्लैक पर जाने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 0.5 अब बाई कितना 5, 1/10 मान गया। 10 चांस में एक चांस उस पर है कि उस पर जा सकता है। अब समझ गया प्रोबेबिलिटी। लाइन से शुरू किए, चलिए अब इसी प्रकार से तुम लोग अपने बना सकता है, हजारों क्वेश्चन नहीं बना सकता है। जैसे एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, और इसके बीच में एक स्क्वायर लीजिए, इसका रेडियस मान लो कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है 30 cm, ठीक है। इसका साइड क्या है 30 cm। अब हम कह रहे हैं कि कोई डाई है या कोई कॉइन है या कुछ भी है, उसको हम फेंके, ठीक। तो ये जो शेडेड रीजन है उसमें आने का, सिक्का उसमें जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल है ना, बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, अब इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, πr², और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब वैल्यू उसका दिया ही हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है और इसका साइड दिया हुआ है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि सर्किल में नहीं जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। सर्कल में नहीं जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर्कल छोड़ के जो रीजन है उसमें ये क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मेरा इवेंट्स का काम करेगा। अब बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, सिंपल स्पेस का काम करेगा। क्या बनेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बाय क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हो गया। चलिए अगला पॉइंट में आइए। इसी प्रकार से जितना भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर है सबका यूज कर सकते हैं। अभी तक मान लो कि हम लोग स्क्वायर का ही यूज किए, या मान लीजिए एरिया का ही यूज किए। अब दूसरा चीज ले लो, जैसे ये मेरा रेक्टेंगुलर रीजन हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन हो गया। और ये जो हो गया मेरा इधर एक सेमी सर्कल हो गया। क्या हो गया, सेमी सर्कल। ये है मान लो 18 cm और लेंथ हो गया इसका 40 cm। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी, तो क्या हो गया, सेमी सरकमफेरेंस नहीं, सरकमफेरेंस का हाफ। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि ये जो फिगर हुआ, फिगर आपका ये है, एक रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सेमी सर्कल, और उसका ये क्या है, सेमी सरकमफेरेंस। तो इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना है हमको, आंख बंद के लिए एक लाइन पर कोई पॉइंट लेना है। इस लाइन पर पॉइंट आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, लाइन पर, यानी क्या, लेंथ से मतलब है क्या होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा, नहीं, इस पर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो टोटल निकालो, तो टोटल में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक प्लस
सेमी सरकमफेरेंस, नहीं ये हो गया मेरा टोटल। लाइन पर डालना है। अब है इस पर आने का क्या है, इसका आप निकाले हैं सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, उतना आप बाई जो टोटल किए हुए हैं। सो बस ये हो गया 18, तो ये कितना हो गया हाफ 9, तो वही ना इसका रेडियस होगा। और जब रेडियस पता चल गया तो आप आराम से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब समझ गए कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब हम क्या करते हैं, अब कुछ नहीं बताते हैं, जो हमको बताना था आपको सारा बात बता दी है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिख देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिख दें या लिखवा दें? क्वेश्चन हमको बनाना भी हो, लिखना ही पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं इसमें। इन द फिगर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द सेंटर्स। मान लो ए बी सी डी, ईच हैविंग अ रेडियस 1 यूनिट। सबका रेडियस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट। If a point chosen at random from the interior of the square ABCD, इसी के अंदर चुनना है। किसके अंदर चुनना है? इस स्क्वायर के अंदर चुनना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन में पॉइंट चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक, एक ऊपर हम लिख दें आपको इसका फॉर्मूला, P बराबर मेजर ऑफ स्पेसिफाइड रीजन बाय मेजर ऑफ द होल रीजन। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या है। इन द फिगर ए डर्ट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डर्ट विल बी लैंड इन द शेडेड रीजन। ये आपका 6 मीटर है, ये आपका 8 मीटर, ये आपका रेक्टेंगल है। स्क्वायर के अंदर में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन आ गया इस बार। ठीक है, दिखाई दे रहा है। बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट्स ए एंड सी लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट ट्रायंगल OAC is equilateral. What is the probability that a random selected point on the circle lies on minor arc? ये फिगर आपको अपने से बनाना है। 4, in a fair, Ram set up a game starts of spinning an arrow, नहीं arrow वाला जो गेम होता है, which comes to rest when it points to one of the region 1, 2, 3। देखिए ये 1 रीजन है सेमी सर्कल, ये 2 है और ये क्या है 3 है। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स 1, 2 और 3, तीनों के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ही दिए हैं। इन द फिगर, ये फिगर है आपका, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। इन द फिगर ए डर्ट थ्रोन लैंड इन शेडेड रीजन, then a prize of ₹10 is given to the thrower. Find the probability of winning the prize if it is sure that dirt would land everywhere within the bigger circle। मान इस बिगर सर्कल के अंदर कहीं भी गिराना है। रेडियाई ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 1 cm, जैसे यहां से यहां आपका 1 cm, यहां से यहां आपका 2 cm और यहां से यहां आपका क्या हो गया 3 cm। ठीक है, हो गया क्लियर। मात्र 5 क्वेश्चन, 1 पॉइंट था तो काहे छूटा हुआ रास्ता। ठीक, चलिए जय मां बंगला मुखी।